हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके चैनल आरएस इंस्टीट्यूट पे। आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का लेक्चर सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे सेल थियरी मतलब कोशिका सिद्धांत। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल थियरी का, जिसको हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। आइए सर स्टार्ट करते हैं सेल थियरी। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कि आखिर ये सेल थियरी है क्या, कोशिका सिद्धांत है क्या, उसकी बात करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं सेल थियरी। अब सर दो तीन बातें हम सेल थियरी के बारे में आपको बताएंगे कि ये सेल थियरी जिसे हम कोशिका सिद्धांत बोलते हैं, ये कहना क्या चाहता है, आखिर ये सेल्स के बारे में बताना क्या चाहता है। सर किसी भी स्टेटमेंट को बताने के लिए, जैसे हमने कोई स्टेटमेंट बोल दिया और वो स्टेटमेंट लोगों को समझ में आ गया तो एक सिद्धांत बन जाता है। क्या बन जाता है? सिद्धांत। और इस सिद्धांत देने वाले, थियरी देने वाले दो बंदे थे, एक थे स्लाइडेन और एक थे स्वान। स्लाइडेन साहब एक बॉटनिस्ट थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, और आपके जो स्वान साहब थे एक जूलॉजिस्ट थे, जंतु वैज्ञानिक थे। आप समझ ही गए होंगे कि अगर वनस्पति मतलब कि बॉटनी के विशेषज्ञ हैं तो वो भाई साहब बॉटनी की बात करेंगे, अगर जूलॉजी के विशेषज्ञ हैं तो वो जूलॉजी की बात करेंगे। अब बॉटनी वाले ने बोला कि जितने भी प्लांट हैं वो अलग अलग प्रकार के सेल से बने होते हैं और आगे चल के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, उससे प्लांट की बॉडी बनती है। तो ये बात बताया गया किसमें? सेल थियरी में बताया गया, स्लाइडेन के द्वारा। और आपके स्वान ने, जो कि जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने बात किया एनिमल सेल के बारे में, कई बातें की, और साथ ही साथ इन्होंने एक बात और बोल दी, किसके बारे में? प्लांट सेल के बारे में, मतलब प्लांट टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में या कहीं भी पूछा जाएगा कि सर ये बताइए, ये जो सेल थियरी है, किसकी बात की जाए? सेल थियरी की बात की जाए, ये सेल थियरी किन दो लोगों ने दिया? तो याद रखना यहाँ पे जो सबसे पहला बंदा था, जिसका नाम था मैथियाज स्लाइडेन। क्या नाम था? मैथियाज स्लाइडेन नाम था, याद रखना। चलिए सर, ये एक बंदा था। एक एक करके हम सबकी बात करेंगे, अलग अलग, साथ में नहीं। और जो दूसरा बंदा था उसका नाम था, ध्यान से सुनना, थियोडर मतलब टी स्वान। क्या नाम था? टी स्वान नाम था, याद रखना। अब हमने एक बात आपसे बताया था कि जो आपके एम स्लाइडेन थे, कौन थे? एम स्लाइडेन। अगर इनकी बात करें, एम स्लाइडेन साहब की बात करें, तो ध्यान से देखिएगा, इन्होंने जो अपनी बात कही थी वो कही थी 1838 में। कब कही थी? 1838 में कही थी। और जो स्वान साहब थे, इन्होंने अपनी बात मतलब सेल थियरी के बारे में इन्होंने 1839 में, मतलब एक साल का अंतर था दोनों लोगों में। आइए अब सर दूसरी बात करें कि जो एम स्लाइडेन थे, ये रहने वाले कहां के थे? जर्मनी के रहने वाले थे, इसलिए इनको बोला गया कि ये जर्मन मैन थे। क्या थे बेटा? जर्मनी के रहने वाले। और ये थे क्या? ये एक बॉटनिस्ट थे, मतलब ये प्लांट के विशेषज्ञ थे। तो ये एक लिख सकते हैं कि ये एक बॉटनिस्ट थे। क्या थे? बॉटनिस्ट। ये बात तो समझ में आ रही होगी। आइए सर, अब अगले जो स्वान साहब थे, ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? ब्रिटिश के रहने वाले थे। हाँ, वही ब्रिटिश वाले जो हमारे पे राज करके गए थे, हाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो वो ब्रिटिश क्या थे? बड़े इंटेलिजेंट थे, वहां के सब बड़े इंटेलिजेंट थे भाई। मतलब देखो, आप कहीं भी देखते होगे जितने साइंटिस्ट हैं मैक्सिमम सब फॉरेनर हैं, और वो दिमाग लगाते थे। हम लोग कहीं और दिमाग लगाते हैं। वो क्लास में बैठते भी रहे होंगे तो सिर्फ उसी चीज के बारे में फोकस करते होंगे जो पढ़ाया जा रहा हो या जिसकी बात की जा रही हो। यहाँ हम बैठे हैं, पता चल रहा मोती झील में घूम रहे हैं, फिजिकली तो यहाँ बैठे हैं लेकिन मेंटली हम कहीं और हैं। तो हमने बोला ब्रिटिश के थे, और ये एक जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? जूलॉजिस्ट। सबकी बात करेंगे, बहुत आराम से ध्यान से आप देखिएगा, जूलॉजिस्ट थे। चलिए, तो सेल थियरी देने वाले दो बंदे स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन 1838 में सेल थियरी दिया, मतलब कोशिका सिद्धांत में अपना योगदान दिया, और स्वान साहब ने 1839 में। ये रहने वाले थे जर्मनी के, और ये एक बॉटनिस्ट थे, और ये रहने वाले थे ब्रिटिश के, और ये एक जूलॉजिस्ट थे। अब कहने वाली बात है, स्वान मतलब होता है हंस। हंस क्या है? जानवर। तो जानवर इनके नाम में ही है, तो ये भी जूलॉजिस्ट है। आइए अब एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनना, सबसे पहला हेडिंग आपका रहेगा एम स्लाइडेन। इन्होंने क्या क्या बात बताई? एम स्लाइडेन। आइए सर, हेडिंग में लिखते हैं एम स्लाइडेन, मतलब नाम ही हेडिंग बन गया। तो कुछ बातें हम आपको बताएंगे, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। पहली बात, इन्होंने सेल थियरी कब दिया? 1838 में दिया। चलिए सर, ये बात समझ में आ गई। और ये रहने वाले कहां के थे? जर्मनी के रहने वाले थे। तो हमने लिख दिया जर्मन
ये थे बॉटनिस्ट। क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने किया क्या या इन्होंने कहा क्या, बहुत ध्यान से सुनना भाई साहब। इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। किस पे बेटा? लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। तो लिखिएगा यहां पे इन्होंने क्या किया, लार्ज नंबर, एक एक पॉइंट लिखना, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। क्या लिखा? लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स पे क्या किया? काम किया। क्या किया? लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स पे काम किया, मतलब स्टडी किया। ठीक है, हम बोल सकते हैं स्टडी किया, एग्जामाइन किया। तो हमने बोला कितने, बहुत सारे जंगल में गए, वहां से इन्होंने क्या लाया? प्लांट लाया, हरिवर्कम। और ये जो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ये लेके आए, तो इस पे इन्होंने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद ऑब्जर्व किया। क्या किया? ऑब्जर्व। और सर ऑब्जर्व मतलब देखा, ऑब्जर्व मतलब देखा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये लार्ज नंबर ऑफ जो प्लांट लेके आए थे वो क्यों लाए थे, तो स्टडी करने के लिए लाए थे, उसके बारे में जानने के लिए लाए थे कि भैया आखिर ये जो प्लांट है वो बना किससे है। तो इन्होंने पाया क्या? ऑब्जर्व जब किया तो ये बंदा जो स्लाइडेन था, इन्होंने पाया क्या कि जितने भी प्लांट हैं, तो लिखा क्या? ऑल प्लांट्स। क्या लिखा? ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड। क्या बोला? ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग, डिफरेंट काइंड ऑफ, सर काइंड मतलब होता है प्रकार, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। याद रखना, अभी मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। जब स्लाइडेन ने भारी भरकम बहुत सारे अलग अलग प्रजातियों के प्लांट लेके आए और उन प्लांट्स पे इन्होंने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद ऑब्जर्व किया, पाया कि जितने भी प्लांट हैं सबके सब डिफरेंट काइंड मतलब होता है अलग अलग, काइंड मतलब प्रकार, डिफरेंट प्रकार, अलग अलग प्रकार के सेल से बना होता है। अब सर अलग अलग प्रकार के सेल मतलब, जैसे आपको पता होना चाहिए कि कुछ फेमस सेल हैं। क्या है? फेमस, जो कि हम कहां पढ़ते हैं? प्लांट्स में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं? प्लांट्स में। ध्यान से देखना, कहां पढ़ते हैं भाई साहब? प्लांट्स में पढ़ते हैं कुछ फेमस सेल। जैसे आपने सुना होगा मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन सा सेल? मेरिस्टेमेटिक सेल। अगर मेरिस्टेमेटिक सेल की बात करें, बहुत ध्यान से देखना, मेरिस्टेमेटिक सेल तो ये एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर डिवाइड करने की क्षमता होती है, जिसके अंदर डिवाइड करने की क्षमता होती है। अब इसके बाद हमने बोला जैसे आपका पैरेनकाइमेटस सेल। कौन सा सेल होता है? पैरेनकाइमेटस सेल। और ये जो पैरेनकाइमेटस सेल होता है ये परमानेंट सेल होता है, मतलब इसके अंदर डिवाइड होने की क्षमता नहीं होती है, ये डिवाइड नहीं कर सकता है। इसी तरह इसके दो भाई जैसे कोलेनकाइमेटस, कौन होते हैं? कोलेनकाइमेटस सेल। कौन सा सेल होता है? कोलेनकाइमेटस सेल। और इस कोलेनकाइमेटस सेल की बात करें तो इसका एक और भाई स्क्लेरेन। क्या बोला? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। कौन सा सेल? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। तो हमने इसमें ज्ञान की बात क्या की कि जो आपका मेरिस्टेमेटिक सेल है ये डिवाइड कर सकता है खुद को, लेकिन ये तीनों डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों परमानेंट सेल हैं। क्या है? परमानेंट सेल। ये बात समझ में आ गई। अब हमने बोला डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना होता है या डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना होता है, तो हमने अलग 4 सेल आपको दिखा दिए। होने को तो ऐसे बहुत सारे सेल प्लांट में पाए जाते हैं और उन बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है आपका प्लांट। यही बात स्लाइडर ने बोली। अब आगे क्या कहा गया कि भैया ये जो आपका कौन है? ये आपका सेल है। कौन है? सेल। ध्यान से देखना, अगर इस सेल की बात करें तो ध्यान से देखिएगा कि अलग अलग सेल है। चलिए अलग अलग आपके सेल हैं। तो ये जो सेल है, ठीक है, ठीक है, ये जो सेल है ये आगे चल के क्या बनाते हैं? ये चल के आगे बनाते हैं भाई साहब टिश्यू। क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। अब याद रहना चाहिए यार कि अ ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू। अब टिश्यू जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाएगा, पैरेनकाइमेटस सेल है तो पैरेनकाइमा टिश्यू बनाएगा, कोलेनकाइमेटस है तो ये आपका बनाएगा कोलेनकाइमा टिश्यू, और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल है तो ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू बनाएगा। तो देख लेते हैं, जैसे पहला कौन सा है? पहला आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना दिया। दूसरा आपका है भाई साहब, कौन है जल्दी बताइए? है पैरेनकाइमेटस सेल, तो ये पैरेनकाइमा टिश्यू बना देंगे। उसके बाद आपका है कौन? कोलेनकाइमेटस सेल, तो कोलेनकाइमा टिश्यू बना देंगे। और आपका जो है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल,
ये बना देगा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ये बात तो समझ में आ गई होगी, बोलिए आयन। अब हमने बोला अ ग्रुप ऑफ टिश्यू कॉल्ड ऑर्गन, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू कॉल्ड ऑर्गन। तो ऑर्गन की बात करें तो यही टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और आपके दिमाग में फीड होना चाहिए कि एक प्लांट की अगर बात करें तो उनमें एक ऑर्गन बोला जाए कि लीफ हो सकता है, एक ऑर्गन आपका स्टेम हो सकता है, एक ऑर्गन आपका फ्लावर भी हो सकता है, एक ऑर्गन आपका फ्रूट भी हो सकता है। और रूट भी एक प्रकार का ऑर्गन ही होता है जो कि अंडरग्राउंड पाया जाता है। अंडरग्राउंड मतलब कि ग्राउंड के नीचे। तो ऑर्गन की बात करें तो फेमस 3 ऑर्गन के नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे पहला जो ऑर्गन होता है उसकी बात करें तो वो लीफ होता है। कौन होता है? लीफ होता है। स्टेम होता है। कौन होता है? स्टेम। और रूट होता है। कौन होता है? रूट। ये बात बरोबर समझ में आ रही है। सेल हमने पढ़ा दिए चारों, और टिश्यू इन्हीं सेल से बना है चारों। और हमने बोला यही चारों टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और यही सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सर याद रखिएगा, क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। अगर ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो ऐसे हम तो अपने में क्या पढ़ते हैं कि भाई साहब ऑर्गन सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम हम पढ़ते हैं। तो इनमें भी सिस्टम होता है, कुछ रूट के द्वारा किया जाने वाला काम वाला सिस्टम, कुछ सूट के द्वारा किए मतलब जमीन के ऊपर वाला जो पार्ट होता है। तो अगर देखा जाए तो इनमें फोटोसिंथेटिक सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है और हार्मोनल सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जिससे मिलकर पूरी बॉडी बनती है। तो अगर बेसिकली नॉर्मल में बोले तो एक होता है रूट सिस्टम। क्या होता है? रूट सिस्टम होता है। और एक होता है आपका सूट सिस्टम। क्या होता है? सूट सिस्टम। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? एक होता है आपका रूट सिस्टम और एक होता है आपका सूट सिस्टम। चलिए लिख लीजिए, सूट सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सूट सिस्टम। और ये जो आपके भाई साहब ऑर्गन है ये मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन जो है ये मिलकर बनाते हैं प्लांट बॉडी। क्या बनाते हैं? प्लांट बॉडी बनाते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है सर? हाँ। तो प्लांट बॉडी की बात करें तो बहुत सारे प्लांट होते हैं। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मैंगो लिख लो। क्या लिख लो? मैंगो। ये मैंगो ट्री, ये प्लांट बॉडी है। जैसे अगर बात करें सिंपल सा बनियान ट्री, क्या बोलेंगे? बनियान ट्री, ये एक प्लांट है। क्या है? प्लांट। तो प्लांट बॉडी। तो इतनी सी ही बात स्लाइडेन साहब ने बोली। स्लाइडेन साहब ने क्या बोला? बहुत सारे प्लांट जंगल से लाए और उन प्लांट्स पे इन्होंने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद इन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट हैं सब के सब अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बने हैं। जैसे स्क्लेरेन्काइमेटस सेल, कॉलेनकाइमेटस सेल और आपका पैरेन्काइमेटस सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, और यही सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और यही सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम मिलकर प्लांट बॉडी। तो स्लाइडेन का कहने का मतलब यही था कि जितने भी प्लांट हैं सबके सब सेल से बने हैं, और वो भी अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बने हैं। इतनी बात आपको क्लियर है? अब सर बात करते हैं स्वान साहब की। किसकी बात करते हैं? स्वान। स्वान की बात करें तो ये भी बंदा बड़ा होशियार था। क्या था? होशियार। तो चलिए टी स्वान, टी स्वान। आइए अगर टी स्वान की बात करें, इन्होंने सेल थियरी कब दिया था? 1839 में। कब दिया था? 1839 में। और ये रहने वाला बंदा कहां का था? ब्रिटिश का रहने वाला था। ब्रिटिश के साथ साथ लिख दीजिएगा ये भाई साहब जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? जूलॉजिस्ट। क्या थे? ये जूलॉजिस्ट थे। मतलब ये जंतुओं के बारे में बहुत इंटरेस्ट रखते थे और ये जंतुओं के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। अब इन्होंने काम क्या किया? इन्होंने स्टडी किया। क्या किया? स्टडी। किस पे किया? ध्यान से देखना। स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। किस पे स्टडी किया? अलग अलग प्रकार के एनिमल सेल पे स्टडी किया, अध्ययन किया। मतलब इन्होंने एनिमल सेल लिया, अब वो एनिमल सेल कोई भी हो सकता है, तो अलग अलग प्रकार के एनिमल, आरबीसी को छोड़ के, आरबीसी को छोड़ के, और इन्होंने जब स्टडी किया तो एक रिपोर्ट पाए। ये क्या पाए? रिपोर्ट। भाई साहब जब पढ़ाई करते हो तो एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद आपको रिपोर्ट मिलता है, यस और नो, पास या फेल।
तो हमने बोला इन्होंने क्या पाया, एक रिपोर्ट पाया। क्या पाया, रिपोर्ट। ये क्या पाया भाई साहब, एक रिपोर्ट पाए। और सर रिपोर्ट में इन्होंने क्या पाया, मुद्दा तो यही है, जानना यही जरूरी है कि सर ये बताइए रिपोर्ट में इन्होंने पाया क्या। इन्होंने ये पाया कि जो आपका एनिमल सेल है उसके पास एक आउटर लेयर या आउटर बाउंड्री पाया जाता है, जिसे आज हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो रिपोर्ट में क्या पाए, सेल हेड। क्या पाए, सेल हेड अ थिन, थिन माने पतला, थिन आउटर बाहर पाया जाना, बाहरी, जो घेर के किसको रखता है, साइटोप्लाज्म को, थिन आउटर लेयर, या हम बोल सकते हैं बाउंड्रीज। क्या बोल सकते हैं बेटा, बाउंड्रीज, बाउंड्रीज बोल सकते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं आज के टाइम में टुडे नोन एज, क्या बोलते हैं, टुडे नोन एज, ध्यान से लिखना, टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आज हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को आप सुनिएगा। तो हमने बोला कि ये जो आपके स्वान साहब थे, इन्होंने पहला काम, ये इनका पहला काम था, क्या था, पहला, कि इन्होंने अलग अलग प्रकार के एनिमल सेल लिए और एनिमल सेल पे इन्होंने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद एक रिपोर्ट लाए और रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि जो सेल होता है, कौन होता है, सेल मतलब एनिमल सेल, उसके पास बाहरी एक लेयर पाया जाता पतला सा, जिसे आज हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सर स्वान साहब शांत बैठने वाले नहीं थे, स्वान साहब ने एक और काम कर दिया। ये तो पहला काम था, इन्होंने दूसरा क्या काम कर दिया, लिखिएगा कि स्वान आल्सो एग्जामाइंड, सर एग्जामाइंड मतलब आप बेसिकली बोल सकते हो स्टडी करना या उसके बारे में रिसर्च करना या उसके बारे में पढ़ाई करना या उसके बारे में समझना। एग्जामाइंड क्या किया, प्लांट टिश्यू। क्या एग्जामाइंड किया, एग्जामाइंड प्लांट टिश्यू, या हम बोल सकते हैं प्लांट सेल। और जब इन्होंने प्लांट टिश्यू, या हमने लिख दिया प्लांट, ठीक है, ये ऐसे हम बेसिकली नॉर्मली बोल नहीं सकते हैं प्लांट सेल, लेकिन हम बोल दिए प्लांट टिश्यू। ठीक है, इन्होंने एग्जामाइन किया, स्टडी किया, रिसर्च किया, किस पे, प्लांट टिश्यू। पाया क्या, मतलब रियलाइज किए, ये रियलाइज किए कि जो प्लांट टिश्यू है इसका एक यूनिक कैरेक्टर होता है, क्या, सेल वॉल का पाया जाना। तो इन्होंने प्लांट टिश्यू पे जब स्टडी किया, एग्जामाइन किया, तो रियलाइज क्या किया बेटा, रियलाइज, इन्होंने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया, कि जो आपका प्लांट टिश्यू है, कौन है, प्लांट टिश्यू है, उसके पास सेल वॉल पाया जाता है। तो लिख लीजिए प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, क्या लिखा, ध्यान से देखना, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ये प्लांट सेल का या प्लांट टिश्यू का यूनिक कैरेक्टर होता है। क्या होता है, यूनिक कैरेक्टर। तो लिख लीजिए प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक, अलग, सबसे भिन्न। वैसे पाए जाते तो सब पे है, फंजाई में भी, एल्गी में भी, लेकिन इनका, हम यहां प्लांट और एनिमल की बात कर रहे हैं, तो प्लांट पे पाया जाता है सेल वॉल, एनिमल पे नहीं पाया जाता है। तो हमने बोला सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर। क्या लिखा भाई साहब, यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। इन्होंने स्टडी किस पे किया, एग्जामाइन किसको किया, भाई साहब प्लांट टिश्यू को या प्लांट सेल को। अब पाया क्या, कि जो प्लांट सेल है उसके पास सेल वॉल पाया जाता है। जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये एनिमल और प्लांट सेल में दोनों में पाया जाता है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर पाया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में। किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, जिसका नाम होता है सेल वॉल। क्या नाम होता है, सेल वॉल। ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए हाँ, आई कि नहीं आई। चलिए सर, तो स्लाइडेन ने प्लांट लिया था और स्वान ने एनिमल के बारे में बताया और प्लांट के बारे में भी बताया, और इनका देखा जाए, इनके अनुसार कुछ बातें बताई इन्होंने, तो वो भी हम आपको बताएंगे, ध्यान से सुनना। तो एक ये चीज समझ में आपको शायद आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब कि
स्वान ने और भी कोई बातें बताई, स्वान के अनुसार कुछ और बातें थी, ध्यान से सुनिए। जिसको बोला गया है स्वान हाइपोथेसिस। क्या बोला गया? स्वान हाइपोथेसिस, मतलब स्वान का सोच है। क्या है? सोच। स्वान ने कल्पना किया होगा या पढ़ा होगा या बताया होगा, जो भी आप समझ लो। तो स्वान हाइपोथेसिस की अगर बात करें तो इसमें इन्होंने बताया कि ऑल, क्या बताया? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपके प्लांट भी आते हैं। कौन आते हैं? प्लांट भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं। कौन आते हैं? एनिमल भी आते हैं, प्लांट और एनिमल। आर कंपोज्ड ऑफ, मतलब बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ, किसके बने होते हैं बेटा? कंपोज्ड ऑफ सेल। किसके बने होते हैं? सेल। या हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेल। किसके प्रोडक्ट होते हैं? सेल के, प्रोडक्ट ऑफ सेल। और आगे इन्होंने क्या बोला कि एंड फॉर्म, आगे चलकर वही सेल मिलकर क्या बनाएंगे? फॉर्म टिश्यू। क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। और सबको पता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं भाई? सेल तो इन्होंने बनाया, और टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन। और ऑर्गन मिलकर क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाएगा बॉडी, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो। दैट्स क्लियर? बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब सर ये तो बात हो गई स्वान के हाइपोथेसिस। अब हम दोनों को साथ लेके चलते हैं और कुछ दोनों को मिला के बात करते हैं। कौन कौन सेल थ्योरी दिए थे? स्लाइडेन एंड स्वान, तो लोगों ने दिया था। बोलिए हाँ या ना? स्लाइडेन और स्वान, याद रखना, स्लाइडेन और स्वान। सर क्वेश्चन भी कुछ लगवाएंगे इस पे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे, बहुत ध्यान से आप देखना। सर स्लाइडेन और स्वान की अगर बात करें तो अगर पूछा जाए कि भाई किसने सेल थियरी दिया, किसने सेल थियरी दिया, या सेल थियरी को तैयार किसने किया, तो यही दोनों ने किया। फाइनल टच की बात करेंगे तो वर्चाऊ आ जाएंगे, इससे विवाद भी चलता है। कई लोग बताते हैं स्लाइडेन और स्वान, और मतलब लेकिन आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रेडॉल वर्चाऊ आएंगे। तो हमने बोला स्लाइडेन और स्वान की अगर बात करें, ध्यान से देखना, फॉर्मुलेटेड, एनसीईआरटी में लिखा होगा, फॉर्मुलेटेड सेल थियरी, फॉर्मुलेटेड सेल थियरी, मतलब सेल थियरी तैयार किसने किया? स्लाइडेन और स्वान ने किया। ये क्लियर है आपको? बोलिए हाँ या ना? और इनके अकॉर्डिंग कुछ बातें हैं, इनके अकॉर्डिंग मतलब स्लाइडेन और स्वान के अकॉर्डिंग, सुनिएगा, इनके अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबके सब किससे बने होते हैं? सेल से। किसके प्रोडक्ट होते हैं? सेल के। तो इनके अनुसार ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ, या कंपोज्ड ऑफ सेल, या प्रोडक्ट ऑफ सेल, या प्रोडक्ट ऑफ सेल। अब ये बातें तो आप समझ ही गए होंगे कि दोनों ने एक ही बात बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके सब सेल से बने। ये तो आप समझ गए होंगे। अपने अपने तरीके से लोगों ने अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, लेकिन इन लोगों की कुछ कमियां थी। सर ये तो बताएं कि जितने भी प्लांट, जितने भी एनिमल है, सब सेल से बने हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया वो सेल आया कहां से, वो सेल आया कहां से। अब सर इसको बताने वाला एक बंदा आया, रेडॉल्फ विर्चो, लेकिन इसको हम कहां पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे इनके ड्रॉबैक में। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको पढ़ेंगे हम इनके ड्रॉबैक में। आगे बढ़िए, ड्रॉबैक ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान, ड्रॉबैक ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान। चलिए सर, चलिए हेडिंग लिखिए, ड्रॉबैक, कमी, ड्रॉबैक ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान। क्या कमी थी कि भाई इन सेल, अरे देखो पहले के लोग क्या थे, आज भी वही चीज है
कि कोई अगर अच्छा कर रहा है तो कमी निकालने वाले 10 आ ही जाते हैं। तो इनके में भी यही था कि कई बायोलॉजिस्ट हैं जो इनके अंदर कमियां निकालने लगे, भैया तुम ये तो बता दिए कि सब सेल से बने हैं, लेकिन वो सेल आया कहां से? तो ये उस चीज को बता नहीं पाए कि वो सेल कहां से आया। तो इनका वही ड्रॉबैक, कमी बन गया। क्या बन गया? कमी। क्या? कि डिड नॉट एक्सप्लेन, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए भाई साहब कि नया सेल आया कहां से। तो सुनिएगा, डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ, कैसे, न्यू सेल वर, क्या, फॉर्म्ड, वर फॉर्म्ड, मतलब नया सेल कैसे बनता है। आज हम जानते हैं ना कि नया सेल डिवीजन से बनता है, जब सेल डिवाइड होता तो नया सेल। और आखिर वो पहला सेल कौन होगा? तो अलग अलग आप जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा कि कैसे इवॉल्व हुआ, चीजें कैसे इवॉल्व हुई। तो सबसे पहला सेल जो इवॉल्व हुआ था वो प्रोकैरियोटिक सेल था, उससे यूकैरियोटिक सेल बने। आप पढ़ेंगे जब हम इवोल्यूशन आपको पढ़ाएंगे तब, उसके बारे में इतना चर्चा करने की जरूरत नहीं। तो सर इनका ये ड्रॉबैक था, और इस ड्रॉबैक का फायदा उठाया एक बंदे ने। किसने उठाया? एक बंदे ने। और इस ड्रॉबैक को, इस कमी को इनके एक्सप्लेन किया रोडोल्फ विर्चू ने। किसने किया? रोडोल्फ विर्चू ने किया। और कब किया बेटा? विर्चाऊ विर्चू 1855 में। कब किया? 1855 में। और इसने एक ही वर्ड में, पता नहीं क्या अपने भाषा में बोला, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इन्होंने अपने भाषा में क्या बोला। इन्होंने अपने भाषा में बोला कि ओमनीज सेलुला, एग्जाम में आ चुका है इस पे, ओमनीज सेल्यूला की सेल्यूला, याद रखना। तो 2 बार सेल्यूला, सेल्यूला मतलब सेल, ठीक है। मतलब जो पुराना सेल है वही नया सेल बनाता है। तो इसका अगर एक दूसरा फॉर्म देखें तो कुछ ऐसा कि सेल एराइजेस, सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब समझिए क्या है मतलब कहने का, एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने अपने भाषा में क्या बोला? ओमनी सेलुला ही सेलुला। और इसका मतलब क्या निकला? सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से मौजूद है वो सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा और उससे नया सेल बनेगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, हाँ या ना? हाँ। तो इसका सेल डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल, ठीक है। तो लिखिएगा पुराना सेल जो था, ठीक है, जो था, तो उसकी बात करें, सेल वो वाला सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा एंड और बनाएगा फॉर्म न्यू सेल। क्या बनाएगा बेटा? नया सेल बनाएगा। ये बात समझ में आ गई? मतलब जो पहले से मौजूद था सेल वो डिवाइड करेगा और नया सेल बनाएगा। कुछ इस तरीके से इन्होंने बताया। ये जैसे पुराना सेल है, इसने क्या बना दिया? डिवाइड करके नया सेल। अब सेल डिवीजन में हम बताएंगे कैसे डिवाइड होता है, क्या पहले साइटोकाइनेसिस होता है या कार्योकाइनेसिस, वो बाद की बात है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? तो स्लाइडेन और स्वान का ड्रॉबैक क्या, कमी क्या था कि इन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि कैसे नया सेल बनेगा। इन्होंने जब नहीं एक्सप्लेन कर पाए, ये बस यही चिल्लाते गए कि जितने प्लांट है, जितने एनिमल है, सबके सब किससे बने हैं? सेल से। ये नहीं बता पाए कि नया सेल कैसे बना, वो सेल कहां से आया। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बंदा आया जिसका नाम था रोडोल्फ विर्चू। 1855 में आया। इसने अपने भाषा में बोल दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो उसके बारे में स्टडी किया गया, तो उसका मतलब निकला कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, प्री मतलब पुराना वाला, कौन सा? पुराना। और ये कौन है? नया, मतलब पुराने सेल से नया सेल बनता। पूरे एक्सप्लेन करने का मतलब। तो अगर आपसे पूछा जाए, ये बताइए कि स्लाइडेन और स्वान ने जो सेल थियरी दिया था उसमें मॉडिफिकेशन किसने किया, परिवर्तन? तो रोडोल्फ विर्चू ने। और आखिरी यही बंदा था ना जो इसके बारे में बताया। तो फाइनल टच भी इसी ने दिया, किसको? सेल थियरी को। तो एक लाइन इसको आप नोट कर चुके हो, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक लाइन, क्या स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान के सेल थियरी को, एकदम शुद्ध हिंदी में लिखना, को सेल थियरी को रूडोल्फ विर्चू, रूडोल्फ
विर्चू ने, गोले में बंद कर दो, स्लाइडेन और स्वान के सेल थियरी को रिडाल्फ विर्चू ने, ध्यान से लिखना, रिडाल्फ विर्चू ने दो काम किया। क्या? पहला मॉडिफाई किया। क्या किया बेटा? मॉडिफाई किया। ठीक है। दूसरा काम क्या किया? फाइनल टच दिया। क्या दिया बेटा? फाइनल टच या शेप दिया। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए सर ये बताइए कि हमने अगर आपसे पूछा कि आपके स्लाइडेन और स्वान के सेल थियरी को रोडाल्फ विर्चू ने क्या किया? मॉडिफाई किया और फाइनल टच या फाइनल शेप दिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सर ये सारी बातें तो रोडाल्फ विर्चू ने बताया, लेकिन एक बात बता दे, सेल थियरी को आज हम कैसे जानते हैं? सेल थियरी को आज हम कैसे जानते हैं? तो सुनिएगा, सेल थियरी एज अंडरस्टूड टुडे, ये एनसीईआरटी का लाइन है, सेल थियरी एज अंडरस्टूड टुडे, आज, टुडे मतलब आज, इज कैसे जाना जाता है आपका सेल थियरी। तो सर पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि जितने भी इन्होंने क्या सेल थियरी आज जो हम जानते हैं क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके सब की बात चल रही है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल। ठीक है। आर कंपोज्ड ऑफ, किसके द्वारा बने होते हैं? जल्दी फटाक से जवाब दीजिए। कंपोज्ड ऑफ सेल या प्रोडक्ट ऑफ सेल। किसके प्रोडक्ट होते हैं? सेल के। फिर हमने बोला था जब चैप्टर स्टार्ट किया था, बेसिक यूनिट कौन है? सेल। और यही एंड फॉर्म टिश्यू, क्या बनाएंगे बेटा? टिश्यू बनाएंगे, और टिश्यू से सबको पता ऑर्गन बनेगा, उसके बाद आगे बढ़ता जाएगा बॉडी बनके तैयार। दूसरी बात हम क्या जानते हैं आज के सेल थियरी के बारे में कि भैया जितने भी सेल हैं सबके सब पुराने सेल से बने हुए हैं। तो लिखो ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से मौजूद है सेल, उससे बने हैं, और सेल डिवाइड करके क्या करके? ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बात आपको शायद समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। और ये जो कुछ हमने पढ़ा आज, इसी के बारे में हमने बोला दिस मॉडर्न सेल थियरी कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? आज हम याद रखना, इसको हम बोलते हैं सेल प्रिंसिपल या सेल डॉक्ट्राइन। क्या बोलते हैं? मतलब वही है, सब एक्सप्लेनेशन उसी चीज के बारे में किया गया है। तो क्या बोलते हैं? सेल प्रिंसिपल या सेल डॉक्ट्राइन। याद रखना, ठीक है, याद रखना। आगे अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन है कि ये बताइए, हमने यहां प्लांट की बात की, सबकी बात कर लो, चाहे बैक्टीरिया की बात कर लो, चाहे प्लांट, मतलब वायरस को छोड़ के, लेकिन कई ऑब्जेक्शन भी हुए किस पे? सेल थियरी पे। उनकी बातें हम करेंगे, लेकिन यहां पहले एक लाइन लिखिए, क्या कि एक्सेप्शन, अपवाद छोड़कर, किसको? एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी। कौन है अपवाद भैया कि सेल थियरी को वो फॉलो नहीं करता? जिसको निकाल दिया गया था घर से, जिसको क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया था, वो ए सेलुलर नॉन सेलुलर बंदा था, वायरस। कौन था? वायरस। तो हमने क्या बोला कि एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी में कौन आएगा? वायरस। कौन आएगा? वायरस। और जो वायरस भैया है, पहले जान लो, ये ए सेलुलर है। क्या है? ए सेलुलर। और ये क्यों ए सेलुलर है, या इन्हें क्यों सेल थियरी में? देखो सेल थियरी में हर चीज की बात की जाती है, पूरे प्रोटोप्लाज्म की बात की जाती है, साइटोप्लाज्म की बात की जाएगी, न्यूक्लियस की बात की जाएगी, मेम्ब्रेन की भी बात की जाएगी। ऐसा कुछ भी वायरस में नहीं पाया जाता। तो लिखिए यहां पे, रीजन ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म। किसकी वजह से? ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मतलब ना तो इनमें प्रोटोप्लाज्म, मतलब ना तो इनमें साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है,
ना तो इनमें न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियर एनवेलप होता है, ना तो इनमें भाई साहब सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। इसलिए ये एसेलुलर होते हैं और सेल थियरी में इनका जिक्र नहीं किया जाता। लेकिन कई ऐसे भी आपके सेल थे जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, प्लांट के बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें हमने बोला कि ऑब्जेक्शन है, माय लॉर्ड बोलते नहीं है कि हम इसे सहमत नहीं है, तो कई लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया। तो एक पॉइंट लिखिएगा, ऑब्जेक्शन ऑफ सेल थियरी। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्शन ऑफ सेल थियरी। ऑब्जेक्शन ऑफ सेल थियरी। क्या ऑब्जेक्शन है सेल थियरी का? ध्यान से चलिए, ठीक है। ऑब्जेक्शन ऑफ सेल थियरी, पहला जो ऑब्जेक्शन है उसमें आएगा बैक्टीरिया। क्या आएगा? बैक्टीरिया। हमने बोला ना ये सब कुछ होना चाहिए, सेल थियरी में सबके बारे में एक्सप्लेन किया गया था। तो सबसे पहला है बैक्टीरिया। कौन है? ये भी ऑब्जेक्शन में ही आता है, भले ये सेल थियरी को थोड़ा बहुत फॉलो करता है, लेकिन ये भी ऑब्जेक्शन में ही आता है। ना तो इसके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, ना तो इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें नहीं होती हैं। तो वैसे नॉर्मली ये प्रोकैरियोटिक में आते हैं, इसीलिए इनके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता। तो ये भी ऑब्जेक्शन में, लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, क्या ऐसा ये सेल थियरी में आ सकता है? हो सकता है तमाम तरह का। जैसे आपने आरबीसी सुना होगा, क्या सुना होगा? आरबीसी, सीव ट्यूब। तो दूसरा लिखिएगा, दूसरा अपवादों में हर जगह आरबीसी का नाम आता है, सीव ट्यूब एंड सीव ट्यूब। सर जो आपका आरबीसी है ह्यूमन सेल है, सीव ट्यूब प्लांट सेल है। इन दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, पता होना चाहिए आपको, इन दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं होता। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद लुईस पॉस्चर आए, उन्होंने बोला कि जो जीवन है वो जीवन से ही मिला, अलग अलग, जो कि हम इवोल्यूशन में उनकी बात करेंगे। तो अपवाद कौन है सेल थियरी का? वायरस। क्यों? क्योंकि इसका प्रोटोप्लाज्म नहीं, मतलब ना तो साइटोप्लाज्म है, ना तो न्यूक्लियस है, ना तो सेल मेम्ब्रेन। कुछ ऑब्जेक्शन भी है सेल थियरी के, जैसे बैक्टीरिया, आरबीसी, सीव ट्यूब। तो आपको, हमें लगता है पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको पूरा लेक्चर समझ में आया तो कुछ हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, कुछ आपको क्वेश्चन बताना चाहते हैं, तो आप उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन से क्वेश्चन हम आपको लगवाना चाहते हैं? तो जैसे इन्हीं पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन नोट करिए, एक क्वेश्चन है क्या कि क्वेश्चन, नेम्स ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, नेम ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान आर एसोसिएटेड विद, किससे जुड़ा हुआ इनका नाम? आर एसोसिएटेड विथ, मतलब इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है? फटाक से जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सेल थियरी। तो ऑप्शन में बहुत कुछ दिया है, जैसे ए ऑप्शन दिया है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ऐसी बात इन्होंने कही नहीं, बेसिस ऑफ लाइफ, ऐसी बात इन्होंने कही नहीं। जैसे बी में क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, ए हो गया, ए बी, ठीक है। बी में इन्होंने बोला सेल थियरी, तो आप समझी गए सही आंसर कौन सा होगा? सेल थियरी। सी ऑप्शन दिया है इनमें थियरी ऑफ सेल लीनिएज। सर लीनिएज, सेल थियरी ऑफ लीनिएज, ये बात की थी आपके, याद रखना, रुडॉल्फ विर्चू ने। किसने बात की थी? रुडॉल्फ विर्चू ने बात की थी। ऑप्शन डी में क्या दिया है? जवाब दीजिए, न्यूक्लियस फंक्शन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ऐसी बात कहीं सेल थियरी में बताई नहीं गई है, सेंटर ऑफ। तो इसका सही क्या होगा? नेम ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान आर एसोसिएटेड विद प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। सेल थियरी एकदम सही जवाब। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, थियरी ऑफ सेल लीनिएज
रुडॉल्फ विर्चू ने बोला था कि वंश को बढ़ाना, लिनियज मतलब वंश। न्यूक्लियस फंक्शन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, ये बात भी नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? फाइनल शेप ऑफ सेल थियरी, फाइनल शेप ऑफ सेल थियरी गिवन बाय, फाइनल सेल थियरी क्या लिख सकते हैं? फाइनल शेप ऑफ सेल थियरी गिवन बाय, कौन दिया था भाई साहब? ए स्लाइडेन, बिल्कुल नहीं। बी स्वान, बिल्कुल नहीं। सी बोथ, ए एंड बी, और डी ऑप्शन जो है वो है आपका रुडॉल्फ विर्चू। क्या है? रुडॉल्फ विर्चू, याद रखना। तो आपसे पूछा जाए कि फाइनल शेप सेल थियरी को किसने दिया, तो आप फटाक से मार दोगे टिक, रुडॉल्फ विर्चू। क्या सही जवाब होगा? रुडॉल्फ विर्चू। और एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनीज, ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है, रिगार्डिंग सेल डिवीजन, किसके रिगार्डिंग बात की जा रही है? सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। अब जहां भी आपको ओमनी सेलुला ई सेलुला नाम आए तो आपके दिमाग में तुरंत एक ही बंदा आता होगा। ए ऑप्शन है स्लाइडेन, बी ऑप्शन है स्वान, ठीक है, सी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, और डी ऑप्शन है रुडॉल्फ विर्चू। कुछ देखने की जरूरत नहीं है इसमें बस आप एक चीज देखो, क्या? ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। तो सेल डिवीजन के रिगार्डिंग बात हो रही है, किसने बताया था? रुडॉल्फ विर्चू। किसने बताया था? रुडॉल्फ विर्चू। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु फर्स्ट एक्सप्लेन, क्वेश्चन हु फर्स्ट एक्सप्लेन, कौन था जो पहली बार एक्सप्लेन किया दैट न्यू सेल आर formed from प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पुराने सेल से। ऐसा कौन सा सेल है जो पुराने सेल से बना हुआ है? यार ओमनी सेलुलर से रिलेटेड रुडॉल्फ विर्चू होंगे, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, ए स्वान हो गए, ठीक है, बी स्लाइडेन हो गए, सी रॉबर्ट विर्चू, डी रुडॉल्फ विर्चू। सर ऐसे भी कभी कभी पूछ देता है, ऑप्शन में रख देता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, देखते नहीं ध्यान से और टिक किसी और को मार देते हो, ठीक है। तो हु फर्स्ट, कौन था जो एक्सप्लेन किया नया सेल बनता है पुराने सेल से? स्वान ने नहीं, यही तो दोनों का ड्रॉबैक था। रुडॉल्फ विर्चू कोई नाम नहीं है, रुडॉल्फ विर्चू, ठीक है। तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम बात करेंगे आगे। तो कल हम पढ़ाएंगे ओवरव्यू ऑफ सेल। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंचे और लोग फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।